और आप सबका स्वागत है आज का HTMCQ 13वां वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। चलिए चलते हैं बिना देर किए आज की पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी आगरा जो ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, उस नगर की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अलाल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन डी है फिरोज तुगलक। तो ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002, एसएससी सीएचएसएल 2013। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यानी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, और ऑप्शन डी है मोहम्मद आदिल शाह। तो ऑप्शन है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2012 और आरआरबी एनटीपीसी 2008 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है, महमूद गजनी किस वंश का था? तो ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी गुलाम, ऑप्शन सी यामनी, और ऑप्शन डी है तुगलक। तो ऑप्शन सी यामनी। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 और बीपीएससी 2003 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो ऑप्शन ए है तोमर, ऑप्शन बी है प्रतिहार, ऑप्शन सी सोलंकी, ऑप्शन डी जाट। तो ऑप्शन डी जाट। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 आरआरबी एनटीपीसी 2009 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है, महमूद गजनवी यानी गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? यानी मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया? तो ऑप्शन ए 17 बार, ऑप्शन बी 18 बार, ऑप्शन सी 12 बार, और ऑप्शन डी है 15 बार। तो ऑप्शन ए 17 बार, यानी मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2011 यूपीएससी 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? यानी किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ऑप्शन है महमूद गजनवी, ऑप्शन बी है मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन बी मुबारक शाह खिलजी। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? यानी लोदी वंश के संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बहलोल लोदी। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016, यूपीएससी 2008, आरआरबी एनटीपीसी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों यानी मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक ने, और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने। यह प्रश्न बीपीएससी 2013, यूपीपीसीएस 2008, एसएससी सीजीएल 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? तो ऑप्शन ए कुतुब मीनार का, ऑप्शन बी जमात खाना मस्जिद का, और ऑप्शन सी सीरी का, और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए कुतुब मीनार का। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय TRE1 परीक्षा 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? तो ऑप्शन ए बलबन ने, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने। और यह प्रश्न एसएससी CHSL 2016 और आरआरबी एनटीपीसी 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो ऑप्शन ए खिलजी वंश, ऑप्शन बी तुगलक वंश, ऑप्शन सी सैयद वंश, और ऑप्शन डी लोदी वंश। तो ऑप्शन सी सैयद वंश। और यह प्रश्न एसएससी MTS 2019 आरआरबी ग्रुप डी 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह। तो ऑप्शन डी फिरोज शाह। और यह प्रश्न एसएससी 2009 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016, एसएससी CHSL 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है।
प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक। और यह प्रश्न यूपी आरोप परीक्षा 2014 बीपीएससी 2009 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ऑप्शन ए जफर खां, ऑप्शन बी मलिक काफूर, ऑप्शन सी है गाजी मालिक और ऑप्शन डी है उजबेग खां। तो ऑप्शन सी है गाजी मलिक। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए लोधी, ऑप्शन बी इलवरी, ऑप्शन सी खिलजी, ऑप्शन डी तुगलक। तो ऑप्शन डी तुगलक। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 एसएससी सीजीएल 2009 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किसने कुरान था यानी कुरान का पाठ किया? ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन हो जाएगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह प्रश्न एनडीए 2014 यूपीएससी 2003 और एसएससी सीजीएल 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 18 है, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? तो ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 आरआरबी एनटीपीसी 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 है, 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 एसएससी सीजीएल 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी यानी चालीसा दल का पुनः सफाया कर दिया? तो ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है रजिया, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी बलबन। तो ऑप्शन डी बलबन। और यह प्रश्न बीपीएससी 2018 एसएससी सीजीएल 2009 यूपीएससी 2003 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो ऑप्शन ए चंगेज खां, ऑप्शन बी तैमूरलंग, ऑप्शन सी नादिर शाह और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए चंगेज खां। और यह प्रश्न एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किससे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी स्वीकृति पत्र मनाभिषेक पत्र का प्रदान किया? तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इल्तुतमिश। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 बीपीएससी 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिक खां का विरोध और दमन हुआ? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बलबन। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 और आरआरबी एनटीपीसी 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। और यह प्रश्न एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 25 है, बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया है? तो ऑप्शन ए अफर सियाब, ऑप्शन बी है अमीर हमजा, ऑप्शन सी है तैमूर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए है अफर सियाब। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 बीपीएससी 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 26 है, सारा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? तो ऑप्शन ए गल्ला का, ऑप्शन बी वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार, ऑप्शन सी दासों घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार, ऑप्शन डी छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार। तो ऑप्शन बी है वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार। और यह प्रश्न यूपीपीसी 2015 आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो ऑप्शन ए तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह, ऑप्शन बी एक पुस्तकालय, ऑप्शन सी एक खैराती अस्पताल, ऑप्शन डी एक दानशाला। तो ऑप्शन सी है एक खैराती अस्पताल।
और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 28 है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो ऑप्शन ए अरबों का, ऑप्शन बी मंगोलों का, ऑप्शन सी अफगानों का, ऑप्शन डी तुर्कों का। तो ऑप्शन डी तुर्कों का। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 यूपी पीसीएस 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 है, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? तो ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी सिकंदर शाहसूर, ऑप्शन सी है सिकंदर महान, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। और यह प्रश्न बीपीएससी 2019 एसएससी सीजीएल 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी। और यह प्रश्न संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 31 है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध का मिश्रण बताया? तो ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। एसएससी सीएचएसएल 2016 आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? यानी लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी है दौलत खां लोदी, ऑप्शन सी है बहलोल लोदी, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 बीपीएससी 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33 है, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो ऑप्शन ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, ऑप्शन बी मनसबदार को, ऑप्शन सी पैतृक राजस्व संग्राहक को, ऑप्शन डी कुलीन को। तो ऑप्शन ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस 2014 आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 34 है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी कैकुबाद, ऑप्शन डी है आराम शाह। तो ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक। और यह प्रश्न सीजीपीसीएस 2011 और यूपीएससी 2009 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 35 है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन डी है बलबन। तो ऑप्शन हो जाएंगे सी इल्तुतमिश। और यह प्रश्न आईएएस प्री एग्जाम 1997 और एसएससी सीजीएल 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो ऑप्शन है फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी मलिक तुगलक और ऑप्शन डी है गयासुद्दीन तुगलक। तो ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। और ये प्रश्न बीपीएससी 1994 और एसएससी सीजीएल 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 है, पंजाब के हिंदुशाही राजस्व को किसने स्थापित किया? तो ऑप्शन ए कल्लर, ऑप्शन बी बसुमित्र, ऑप्शन सी जयपाल, ऑप्शन डी महिपाल। तो ऑप्शन ए कल्लर। और यह प्रश्न बीपीएससी 2000 और एसएससी सीएचएसएल 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 38 है, निम्न में से कौन गुलरूखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो ऑप्शन ए शम्स, ए फिराज अफीफ, ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी है इब्न बतूता, ऑप्शन डी है जियाउद्दीन बर्नी। तो ऑप्शन बी है सिकंदर लोदी। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2014 बीपीएससी 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 39 है, मोहम्मद घोरी का अंतिम आक्रमण किसके द्वारा किसके विरुद्ध हुआ था? तो ऑप्शन ए गजनवी, ऑप्शन बी सोलंकी, ऑप्शन सी पंजाब के खोखर, ऑप्शन डी है करमाथी। तो ऑप्शन सी पंजाब के खोखर। और यह प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्जाम 2016 यूपी पीसी 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 40 है, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम कौन है? तो ऑप्शन ए है ई सामी, ऑप्शन बी बर्नी, ऑप्शन सी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। तो ऑप्शन डी है अमीर खुसरो। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2015 आरआरबी एनटीपीसी 2018 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 41 है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश। और यह प्रश्न यूपी लोअर प्री एग्जाम 2015 और एसएससी सीजीएल 2012 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 42 है, किनके शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद
रखा? तो ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक। और यह प्रश्न उत्तराखंड लोअर प्री एग्जाम 2011 और IAS प्री एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 43 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ऑप्शन तुर्की, ऑप्शन बी फारस, ऑप्शन सी है मोरक्को, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी है मोरक्को। और यह प्रश्न RRB NTPC 2016 और SSC CGL 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 44 है, अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी है महमूद गजनवी। तो ऑप्शन डी है महमूद गजनवी। और यह प्रश्न SSC CHSL 2013 RRB ग्रुप D 2016 का पूछा हुआ प्रश्न है। और आज के लिए लास्ट प्रश्न संख्या 45 है, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। और यह प्रश्न BPSC 2015, SSC CHSL 2010 और RRB NTPC 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगर आप चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज पे देख रहे थे तो फॉलो कर ले, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन समय ब समय आप तक पहुंचता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।